वर्च्यू टेल्स। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, शुरू हो गई मामा। आइए मिलते हैं शर्मा जी से, जिनके घर में हमेशा महाभारत का युद्ध छिड़ा रहता है। मोहन, सीमा, चलो जल्दी करो, उठो, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। मोनिका, मेरी शर्ट कहाँ है यार? वही तो है, आप कुछ भी नहीं देखते हो। लो जल्दी खाओ, स्कूल बस आने वाली है। जल्दी भागो, लेट हो रहे हो। मैं लेट हो रहा हूँ मोनिका, ऑफिस में ही खा लूंगा खाना। और प्रतिदिन इसी तरह, इसी हड़बड़ाहट में इनके दिन की शुरुआत होती है। अब आइए आपको ले चलते हैं वर्मा जी के घर, जिनके घर में प्रातः 4 बजे से ही नए दिन की शुरुआत हो जाती है। घर के सारे सदस्य सवेरे सवेरे सबसे पहले मेडिटेशन करते हैं। चलो साक्षी, राजू, आ जाओ बेटा, नाश्ता कर लो। और घर के सारे सदस्य मिलकर परमात्मा को याद करके एक साथ भोजन करते हैं। बाय बाय मामा। बाय बेटा। बाय मॉम। गॉड ब्लेस यू। अच्छा तो मैं चलता हूँ। जी, आपका दिन शुभ रहे। वर्मा जी बहुत ही हंसमुख और सभ्य इंसान थे, और सुषमा भी बहुत ही शांत और सभ्य औरत थी। वे कभी भी किसी की बुराई नहीं करती थी। वे हमेशा खाना बनाते वक्त अच्छी बातें सुनती थी। तो दूसरी तरफ शर्मा जी बहुत ही गुस्सैल और चिड़चिड़े स्वभाव के थे, और उनकी धर्मपत्नी भी हमेशा दूसरों की बुराइयां करने में दिलचस्पी रखती थी, और वो भी मिजाज से बहुत गुस्से वाली थी। मोनिका अक्सर खाना बनाते वक्त फोन पर चिट चैट किया करती थी। मोनिका के बच्चे भी बहुत शरारती थे। एक दिन स्कूल में शर्मा जी और वर्मा जी के बच्चों को कुछ बच्चे परेशान करने लगे। वर्मा जी का बेटा राजू तो उन्हें प्यार से समझा रहा था, लेकिन शर्मा जी का बेटा मोहन तो मारपीट पर उतर आया। तब प्रिंसिपल से उसकी शिकायत हुई, और फिर प्रिंसिपल ने उन सब बच्चों के पेरेंट्स को बुलवाया। प्रिंसिपल से माफी मांगकर वो लोग बाहर आए। तब मोनिका ने सुषमा से पूछा, मोनिका, तुम्हारा राजू तो इतनी लड़ाई के बाद भी बिल्कुल शांत है, ऐसा कैसे कोई इतना शांत रह सकता है? तभी सुषमा बोली, शांत रहना बहुत जरूरी है, इससे हमारे शरीर में संयम आता है। पर कैसे? रोज सुबह सुबह उठकर मेडिटेशन करनी चाहिए, फिर योगा भी करना चाहिए। इससे तन और मन शांत होता है। फिर जब भी घर में भोजन बनाओ तब भगवान के भजन लगाओ, इससे हमारे दिमाग में कोई और व्यर्थ बात नहीं चलती। और तुमने तो सुना ही होगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसका मतलब हम खाना बनाते वक्त जो भी बोलते हैं और सुनते हैं वे हमारे भोजन में भी जाता है, और उस भोजन का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसलिए भोजन बनाते समय शांत रहना चाहिए। तब मोनिका बोली, अब मेरी समझ में सब आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। ये बात सुनकर सुषमा बड़ी नम्रता से हाथ जोड़ती है, और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब से मोनिका भी इस बात पर कि वह भोजन शांति से बनाए, उस पर पूरा ध्यान देती है, और वो भी मेडिटेशन करने लगती है। उसे देखकर घर के बाकी सदस्य भी मेडिटेशन करने लगते हैं, और देखते ही देखते परिवार में एक अद्भुत परिवर्तन नजर आने लगता है, और मन से सब शांति महसूस करने लगते हैं, और घर का वातावरण भी खुशहाल बन जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि योगा और मेडिटेशन में एक अद्भुत ताकत है, जिससे हमारा जीवन शांत और खुशहाल बन जाता है, और हमें इसे डेली प्रैक्टिस करना चाहिए।